हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। स्वागत है फिर से मेरा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेद। और जो वेद जो होता है यह हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर में आता है, क्योंकि वेद से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। दो से लेकर 4 क्वेश्चन रहता ही है वेद से। कभी कभी कोई कोई एग्जाम में 2 पूछा जाता है, 1 पूछा जाता है। तो इस प्रकार का ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं, जो एसएससी सीजीएल एनटीपीसी ग्रुप डी आगामी जो भी एग्जाम होने वाला पीसीएस लेवल अभी कोई भी एग्जाम होने वाला, तो उसमें से वेद का क्वेश्चन रहता ही है। तो आज हम लोग जानेंगे कि वेद क्या है, वेद के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है वेद में। तो वो सब आज सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि वेद किसे कहते हैं और वेद के क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। वेद किसे कहते हैं। तो वेद जो है यह क्या है, सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। आज इसका जो संकलन करता कौन था, महर्षि कृष्ण देव वेद व्यास ने किया था। ठीक है, तो अब वेद में से जानते हैं कि वेद के प्रकार कौन कौन सा होता है। चलिए, वेद का पहला प्रकार कौन सा होता है, ऋग्वेद होता है पहला। ठीक है, दूसरा क्या होता है, सामवेद होता है। तीसरा होता है यजुर्वेद और चौथा होता है अथर्ववेद। तो वेद के कितने प्रकार, तो वेद के टोटल 4 प्रकार होता है। ठीक है, और इसमें से एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा होता है। तो आपको क्या बताना है, सबसे पुराना वेद होता है ऋग्वेद। तो सबसे पुराना वेद होता है ऋग्वेद। ठीक है, और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाता है और उसमें से पूछा जाता है कि सबसे नया वेद बताना है। तो सबसे नया वेद कौन है, अर्थवेद। तो बोलेगा एग्जाम में 2 प्रकार का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद और सबसे नया वेद सामवेद। अर्थवेद, सबसे नया वेद अर्थवेद। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सबसे नया वेद बोलेगा तो अर्थवेद। इतना ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। पहला ऋग्वेद। तो टोटल 4 वेद होता है। ठीक है, 4 वेद में से आज पहले स्टार्ट करते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद आखिर होता क्या है और ऋग्वेद में क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ऋचाएं सुक्तियां क्या क्या है, ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ऋग्वेद होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ऋग्वेद में सबसे पहले आप देखिए कि अस्तक की संख्या कितनी होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में अस्तकों की संख्या क्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, 8 अष्टक होते हैं। तो ऋग्वेद में अष्टकों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, फिर पूछा जाता है ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी होती है। तो टोटल 10 मंडल होते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10। कभी पूछ देगा कि ऋग्वेद में शाखा की संख्या कितनी होता है, तो 5 शाखाएं होती है। ठीक है, तो बोलेगा शाखा की संख्या तो 5। चलिए आगे चलते हैं। पूछ देगा कि ऋग्वेद में सूक्तियां कितनी होती है। तो 1028 सूक्तियां होती है, जिसमें से कितना 1.5 लाख के आसपास शब्द का वर्णन है, मतलब 1.5 लाख शब्द से लिखा गया है। तो सूक्तियां बोलेगा तो 1000, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कीजिएगा आप लोग। बोलेगा ऋचाएं की संख्या कितनी है, तो 1032 होती है, 10,532। बोलेगा ऋचाएं की संख्या कितनी होती है, तो 10,532 ऋचाएं होती हैं। ठीक है, अगला पूछ लेगा कि ऋग्वेद जो पढ़ने वाला है उसको क्या कहते हैं। तो ऋग्वेद पढ़ने वालों को कहते हैं होत्रु। क्या कहते हैं, ऋग्वेद जो पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, होत्रु कहते हैं। ठीक है, टोटल पहले बता दे, वेद का जो संकल्प करता है उसके बारे में नहीं लिखे हैं। तो वेद को जो लिखा था वो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन लिखा था, कृष्ण कृष्ण वेद व्यास जी ने। ठीक है, वेद व्यास, कृष्ण वेद व्यास ने लिखा था वेद को। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। बोलेगा ऋग्वेद में तीसरे मंडल में क्या है। तो एग्जाम में पूछा जाता है, तो बोलिएगा ऋग्वेद में तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र का वर्णन है। और इसको कौन लिखा था, ऋषि विश्वामित्र ने लिखा था। तो गायत्री मंत्र को लिखने वाला कौन है, ऋषि विश्वामित्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में बोलेगा चौथे मंडल में क्या है। तो बोलिएगा ऋग्वेद में चौथे मंडल में क्या, कृषि के बारे में वर्णन है। इसके बारे में, कृषि के बारे में। तो चौथे मंडल में क्या है, कृषि के बारे में दिया गया है। ठीक है, बोलेगा ऋग्वेद में 7वें मंडल में क्या है, जो युद्ध की जितनी भी प्रक्रिया होती है, जो राजा महाराजा द्वारा युद्ध किया जाता था उसके बारे में जो वर्णन किया गया। तो युद्ध के बारे में जो मंडल के बारे में गया, तो ये 7वें मंडल में है। कितने, 7वें नंबर पे है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ऋग्वेद में टोटल मंडलों की संख्या 10 थी, बताए थे। जो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि 8वें मंडल के बारे में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में 8वें मंडल में क्या चीज का वर्णन है। तो उसमें क्या है, हस्तलिखित रचना के बारे में। तो जो पहले के जो रचनाएं किया जाता था, ठीक है,
तो वो सब जो जितनी भी रचनाएं की जाती हैं तो वो ऋग्वेद में लिखा जाता है, और ये सबसे पुराना वेद माना जाता है। ठीक है, और यह बहुत महत्वपूर्ण वेद है। चलिए आगे देखते हैं। तो ऋग्वेद में बोलेगा 9वें मंडल में क्या का वर्णन है, तो 9वें में है सोम देवता के बारे में। तो 9वें मंडल में क्या है, सोम देवता के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं और क्या दिया है। और एक इससे भी इम्पोर्टेंट ये रहता है कि ऋग्वेद में जाति व्यवस्था के बारे में बताया गया, जिसमें से जाति का 4 प्रकार बताया है। तो जाति व्यवस्था में कितने 4 प्रकार होते हैं। अब उसमें जानते हैं कि कौन कौन से प्रकार होता है। पहला होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण का क्या काम है, शिक्षा करना, मतलब कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना। जो पुराने समय प्राचीन समय में जो ये प्रोसेस होता है, तो वहाँ पढ़ाने लिखाने का काम कौन करता था, ब्राह्मण करता था। तो ब्राह्मण का काम क्या था, शिक्षा को बढ़ावा, शिक्षा को पढ़ाना लिखाना, ये सब सारे काम ब्राह्मण का होता था। ठीक है, तो जाति व्यवस्था में पहला उच्च उच्च में आता था ब्राह्मण। ठीक है, फिर उसके नीचे दूसरे नंबर पर आता था क्षत्रिय। तो दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, तो क्षत्रिय का क्या काम होता था, उसका काम था रक्षा करना, मतलब राजा महाराजा जो थे उनके लिए क्या करना, रक्षा का काम करना। और जैसे कि पूरी मतलब कि समाज के लिए रक्षा का काम करना। तो ये सब काम करने को कौन करता है, क्षत्रिय। ठीक है, तो ये सुरक्षा का काम करता था। अगला चलते हैं, तीसरा नंबर पर कौन था, वैश्य था। तो वैश्य का क्या काम होता है, यह व्यापार करता था। तो वैश्य का काम क्या था, व्यापार करना, सामान का आदान प्रदान करना, निर्यात करना, उत्पादन करना। तो ये सब काम कौन करता था, वैश्य का काम करता है। और लास्ट अंतिम में आता है शूद्र। शूद्र का काम क्या था, कारीगर, मतलब उसको क्या करना, कारीगर मतलब ये जूते पॉलिश करना और सब जो प्रोसेस होता है राजा महाराजा के लिए क्या बना, मुकुट का निर्माण करना, गद्दी का निर्माण करना। तो ये सब जो होता है ये शूद्र का काम होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जाति व्यवस्था कितनी थी, तो बताइएगा जाति व्यवस्था के कितने 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं और क्या बताया गया है। चलिए, तो उस समय एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऋग्वेद में किसकी खोज हो चुका था। तो ऋग्वेद में क्या क्या, वहाँ पे ऋग्वेद प्राचीन समय में ऋग्वेद में क्या लोहा का खोज वो लोग कर लिया था। तो ऋग्वेद में किसकी खोज हो चुका था, लोहा के बारे में खोज कर लिया था। ठीक है, तो इतना ऋग्वेद से पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है कि ऋग्वेद के उपवेद का नाम बताइए। तो ऋग्वेद के उपवेद का नाम होता है ऋग्वेद के उपवेद। उपवेद का नाम, तो ऋग्वेद का उपवेद का नाम क्या हो जाएगा, ये आयुर्वेद हो जाएगा। कौन सा, आयुर्वेद, ये भी याद रखिएगा। तो ऋग्वेद से बस इतना ही क्वेश्चन रहता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इतना आप करके जाइएगा, ऋग्वेद से ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है। चलिए इतना कंप्लीट हो गया। चलिए आप चलते हैं ऋग्वेद का अगला वेद। तो कौन सा, ऋग्वेद के बाद अगला देखते हैं सामवेद। चलिए, तो सामवेद में क्या है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सामवेद में क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए तो टोटल देखते हैं आप सामवेद क्या होता है और सामवेद में कितने प्रकार होते हैं। एक मिनट, चलिए स्टार्ट करते हैं सामवेद। ठीक है, चलिए तो सामवेद में देखते हैं। फिर पहले तो एग्जाम में पूछा जाता है सामवेद से क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा वो देख लेते हैं। किस टाइप से सामवेद में क्वेश्चन किया जाता है। पहले पूछा जाएगा कि संगीत का जनक कौन माना जाता है, तो बताइएगा सामवेद। तो सामवेद को क्या संगीत का जनक माना जाता है। दूसरा, स्वर का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था, सामवेद में। तो सामवेद में क्या बोला, सब स्वर मतलब ध्वनि, ध्वनि का जो प्रयोग हुआ था कहाँ हुआ था, सामवेद में किया गया था। अगला पूछा जाएगा सामवेद को जो पढ़ने वाला है तो क्या कहते हैं, उद्गातु कहते हैं या उद्गाता कहते हैं। तो क्या बताना है, सामवेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, उद्गातु या उद्गाता कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, सामवेद में ऋचाएं की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना 1875, 1875 ऋचाएं होती है। तो ऋचाएं की संख्या कितनी, 1875। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सामवेद को संकलन करता मतलब सामवेद को लिखने वाला कौन था, भरत मुनि। तो सामवेद को किसने लिखा था, भरत मुनि जी ने लिखा था। इतना क्लियर है। चलिए आप इतना क्लियर है, आप देखते हैं आगे क्या है। आप आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद को क्या कहता है, 2 भागों में बांटा गया था। सामवेद से बस उतना ही क्वेश्चन रहता है। चलिए आप करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है शुक्ल और एक है कृष्ण। तो यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो बताइएगा शुक्ल और कृष्ण में। ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं यजुर्वेद क्या है और यजुर्वेद के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, और कौन कौन भागों में बांटा गया है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आप यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या होता है देखते हैं। यज्ञ मतलब कि यजुर्वेद में क्या होता है, यज्ञ के बारे में, यज्ञ का जो प्रक्रिया होता है, कर्म
कर्मकांड जो होता है, कर्मकांड जो ये सब जो प्रोसेस होता है तो किसमें, यजुर्वेद में किया जाता है। तो एग्जाम में पूछा था यज्ञ के बारे में तो यजुर्वेद में, कर्मकांड के बारे में जो क्या है वो सब यजुर्वेद में दिया है। ठीक है, बोलेगा गग और पग। गग और पग मतलब होता है जो कविता और कहानी का जो वर्णन किया जाता है तो ये कौन सा वेद में, यजुर्वेद में किया जाता है। ठीक है, कविता और कहानी के बारे में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब बोलेगा यजुर्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे पूछता है यजुर्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अर्धायु। तो यजुर्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, अर्धायु। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यजुर्वेद का संकलन करता कौन है, तो कौन है, विश्वामित्र। तो यजुर्वेद का संकलन करता कौन है, विश्वामित्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर पूछा जाएगा कि यजुर्वेद का उपनिषद की संख्या बताएं, मतलब उपनिषद कितने होते हैं। तो यजुर्वेद में उपनिषद की संख्या बहुत ज्यादा होता है, बट उसमें से एग्जाम में पूछा जाता है 3 से 4 उपनिषद पूछा जाता है, जिसमें मैंने आपको बता दिया ये है कठोपनिषद, ईशोपनिषद और विद्रानायक। ये 3 उपनिषद जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो बोलेगा यजुर्वेद में उपनिषदों की संख्या बहुत सारा होता है, पर उसमें से जो इम्पोर्टेंट है ये है कठोपनिषद है, एक ईशोपनिषद है और विद्रानायक है। तो 3 उपनिषद एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यजुर्वेद से। चलिए इतना कंप्लीट हो गया है इतना। चलिए तो आप देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं अर्थवेद। उससे यजुर्वेद से जो है इतना ही क्वेश्चन रहता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है। चलिए अगला देखते हैं अर्थवेद। अर्थवेद में क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अर्थवेद में क्या है, पहले ब्रह्मदेव, क्या है, ब्रह्मदेव। अर्थवेद में जो होता है ब्रह्मदेव, उसके बारे में सबसे नया वेद माना जाता है। तो ब्रह्मवेद को क्या है, सबसे नया वेद किसमें माना गया, अर्थवेद में माना गया। तो अर्थवेद में क्या, ब्रह्मवेद को सबसे नया वेद के रूप में माना गया है। ठीक है, अर्थवेद में सबसे ज्यादा एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन है कि जादू टोना, वशीकरण, कृषि प्रभावित करने वाले कीटों की, जो कृषि को जो प्रभावित करने वाले जो नष्ट कर देता है कृषि को, और दवाई के बारे में जो अध्ययन करने, दवाई के बारे में जो बताया गया, तो किसमें बताया गया, ये अर्थवेद में बताया गया। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा जादू टोना किससे संबंधित है, तो आपको बताना अर्थवेद से। वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाले कीटों आदि के बारे में अध्ययन कराता है अर्थवेद में। ठीक है, अगला इसमें बोला है कन्या के जन्म पर निंदा के बारे में भी बताया गया है कि मतलब कि पहले के प्राचीन के समय में क्या था, कन्या के जन्म के पश्चात क्या करता है, उसकी मृत्यु कर दिया जाता था, अशुभ माना जाता था। तो उसके बारे में जो अध्ययन करवाता है कौन बताता है, अर्थवेद बताता है। तो कन्या के बारे में जो अध्ययन करने के बारे में बताता है तो ये अर्थवेद बताता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एग्जाम में पूछता है कि अर्थवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रह्मा। तो अर्थवेद को जो पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं ब्रह्मा। अब ब्रह्मा क्या है, सबसे नया वेद माना जाता है। तो अर्थवेद जो है यह सबसे नया वेद माना जाता है। ठीक है, इसका संकलन कौन करता है, तो अर्थवेद का संकलन करता कौन था, विश्वामित्र। तो अर्थवेद का संकलन करता था विश्वामित्र। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अर्थवेद से बस इतना ही क्वेश्चन रहता है। टोटल 4 वेद कंप्लीट हो गया। सबसे पहले यजुर्वेद था, सामवेद था, ऋग्वेद था और अर्थवेद था। ठीक है, चलिए आप जानते हैं वेदांग क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं वेदांग क्या होता है। चलिए तो देखते हैं वेदांग। वेदांग क्या था, वेदांग में टोटल 4 प्रकार होते हैं। वेदांग के प्रकार कितने होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा था वो देखते हैं। वेदांग में होता है शिक्षा के बारे में बताया गया, कल्प के बारे में बताएगा, और ज्योतिष के बारे में बताएगा, और व्याकरण के बारे में बताया। तो वेदांग में कितने, 4, ये इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा के बारे में बताता है वेदांग, कल्प के बारे में ज्योतिष, जो ज्योतिष क्या करता है, ज्योतिष लोग राशि वगैरह देखता है, भविष्य को देखता है, उसे ज्योतिष। अब व्याकरण के बारे में जो संज्ञा सर्वनाम ये सब व्याकरण है उसके बारे में बताया गया है। चलिए शिक्षा में क्या है, शिक्षा में उच्चारण या पढ़ना, तो मतलब शिक्षा में क्या करना, अपने शब्दों का उच्चारण कैसे क्या करना है, पढ़ना कैसे है, उसके बारे में अध्ययन करता है वेदांग के द्वारा। ठीक है, कल्प, कल्प मतलब अनुष्ठान, जो कर्मकांड अनुष्ठान वगैरह जो होता है ना, पूजा पाठ ये सब, तो वेदांग का जो कल्प के अंतर्गत आता है अनुष्ठान जो होता है। ज्योतिष बता दिया, जो भविष्य को देखता है। व्याकरण जो बता दिए, जो संज्ञा सर्वनाम ये सब होता है, तो वो व्याकरण के बारे में। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि रामायण। तो रामायण के लेखक कौन है, महर्षि वाल्मीकि। तो रामायण किसने लिखा, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अब बोलेगा अवधि में कौन लिखा है, तो कुछ कुछ कर देते हैं। जैसे अवधि में बोल देगा, तो अवधि में कौन लिखा है, तो अवधि में लिखा गोस्वामी तुलसीदास।
गोस्वामी स्वामी तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास। ये कभी कभी पूछ देता है कि अवधि में गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। तमिल में बोल देगा तो तमिल में लिख दीजिएगा, तमिल में बोलेगा तो कम्बन। कौन? कम्बन। ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये बता देते हैं। फारसी में बोलेगा तो बदायूनी, यदि फारसी में बोल देगा बतायूनी। अंग्रेजी में RTC ग्रिफियन। तेलुगु में बोलेगा, तेलुगु वाला पूछा जाता है तो तेलुगु में कौन लिखा था? तेलुगु में लिखा था भास्कर। कौन लिखा था? भास्कर। भास्कर। तो तेलुगु में लिखा था भास्कर, रामायण को लिखने वाला। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार था। ठीक है, तो चलिए इतना ही करते हैं, आप आगे देखते हैं क्या है कुछ। जैसे महाभारत के बारे में भी पूछा जाता है कि महाभारत को कौन लिखा है, तो महाभारत के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं कि महाभारत से क्वेश्चन भी आता है। तो यहाँ लिख देते हैं महाभारत। महाभारत। ठीक है, तो महाभारत को किसने लिखा था? महाभारत को लिखा था वेद व्यास जी ने। वेद व्यास। महाभारत को लिखा था वेद व्यास। जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, तमिल में कौन लिखा था महाभारत को? तो रामानुज। तमिल में कौन लिखा था? तमिल में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा, तो रामानुज। तो तमिल में लिखा था रामानुज ने लिखा था। हिंदी में लिखा था गीता प्रेस। ठीक है, तो बस इतना ही, और ज़्यादा नहीं है। महाभारत से बस इतना ही क्वेश्चन रहता है। और टोटल बोलेगा कि कांड कितने प्रकार का होते हैं, तो रामचरितमानस में टोटल 7 प्रकार के कांड के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो रामचरित जो मानस है, ठीक है, तो उसमें रामचरितमानस का टोटल 7 प्रकार का कांड के बारे में बताया गया है। जैसे बाल कांड होता है, अयोध्या कांड होता है, अरण्य कांड होता है, इष्टदंड कांड होता है, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड होता है। तो ये एग्जाम में नहीं पूछा है, बस याद रखिएगा कांड की संख्या कितनी होती है, तो ये लिख देते हैं, कांड की संख्या टोटल 7 होता है। बस इतना याद रखिएगा, कांड की संख्या टोटल 7 होता है। ठीक है, चलिए अब करते हैं अगला पुराण। अब देखते हैं पुराण क्या है। ठीक है, सबसे पहले बोलेगा सबसे पुराना, बोलेगा इसमें पुराण से पूछा जाता है कि सबसे पुराना पुराण क्या है, तो आपको क्या बताना? सबसे पुराना पुराण क्या है? मत्स्य पुराण। ये पूछा जाता है कि सबसे पुराना पुराण। कलर चेंज कर दे रहे हैं, 1 मिनट। चलिए, बोलेगा सबसे पुराना पुराण क्या है, तो है मत्स्य पुराण। चलिए, तो सबसे पुराना पुराण बोलेगा तो बताइएगा मत्स्य पुराण। ठीक है, अब बोलेगा पुराणों की संख्या कितनी होती है, तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। तो पुराणों की संख्या 18 होती है। अब बोलेगा पुराण के बारे में कौन वंश से लिया गया, तो पुराण किसे? सातवाहन। क्या क्या है? सातवाहन वाहन से, सातवाहन वंश से बारे में बताता है कि सातवाहन वंश के बारे में बताता है पुराण। ठीक है, जो समय का वंश चलता था सातवाहन, उसके बारे में बताता है। चलिए, अब देखते हैं पुराण में वायु पुराण। ठीक है, वायु पुराण के कौन सा वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से। तो एग्जाम पूछेगा वायु पुराण कौन सा वंश से, तो गुप्त पुराण से। ठीक है, अगला पूछेगा विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण कौन वंश से? मौर्य वंश से। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। इतना क्वेश्चन पुराण से रहता है। अब देखते हैं टोटल कि भगवान विष्णु के अवतार के बारे में भी पूछा जाता है। जैसे कि है ना मत्स्य पुराण, तो मत्स्य पुराण क्या है? सबसे पुराना माना जाता है। उसी तरह विष्णु भगवान के 10 अवतार भी होते हैं। कौन कौन होते हैं वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जैसे मत्स्य पुराण हो गया, वहार हो गया, वामन हो गया, कृष्ण हो गया, बुद्ध हो गया, कुरमावर हो गया, नूर सिंह हो गया। तो ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कुछ कुछ कभी कभी आता है तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आप देखते हैं आगे क्या है। चलिए, इससे क्वेश्चन आता है कि जलोपनिषद क्या होता है और उसके कितने कितने मतलब कितने प्रकार होते हैं, वो कौन कौन सा आश्रम के बारे में अध्ययन किए गए वो पूछा जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं जलोपनिषद। ठीक है, कि जलोपनिषद क्या होते हैं और उसमें कितने आश्रम के बारे में बताया गया है, इससे क्वेश्चन रहता है। चलिए तो देखते हैं क्या है। टोटल जलोपनिषद में कितने? 4 प्रकार का आश्रम का अध्ययन किया गया है। तो बोलेगा कितने प्रकार का आश्रम, तो 4 प्रकार का आश्रम के बारे में अध्ययन किया है। अब कौन कौन है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बोला है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य कितना होता है? 0 से लेकर 25 साल। तो ब्रह्मचार्य का उम्र कितना होता है? 0 से लेकर 25। तो इसमें जलोपनिषद में बताया गया है कि पहला होता है ब्रह्मचार्य। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है गृहस्थ। गृहस्थ कितना से कितना? 25 से लेकर 50 साल के उम्र में होता है गृहस्थ जीवन। ठीक है, अगला देखते हैं शांतप्रस्थ। शांतप्रस्थ में क्या होता है? इसमें 50 से लेकर 75 वर्ष की उम्र होती है, जिसको शांतप्रस्थ बोला जाता है। यह तीसरी अवस्था मानी जाती है।
और लास्ट होता है संन्यास जीवन, जो 75 से लेके 100 साल। इसमें क्या आता है, साधु संत जो बनते हैं, संन्यास बनते हैं, तो ये इसके अंतर्गत में आता है। ठीक है, तो टोटल आज का इतना ही रहेगा। ठीक है, आप पुराणों के रचयिता वगैरह तो इतना नहीं पूछा जाता है, तो इतना ही टोटल करते हैं। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसा लगा है, प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे से कॉन्सेप्ट में। अब पुराण के बाद मिलते हैं नेक्स्ट में मिलते हैं कुछ नया कॉन्सेप्ट के साथ। आपको वीडियो कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा, ठीक है, कमेंट में। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं ये नंबर दे रहा हूँ, इसमें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए 9955447856 इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।